कल हम पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन देखे थे। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। हमारे प्रिय दोस्त ध्यान देंगे इस बात को, यूज बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हम लोग मिलकर पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज, जो कि एग्ज़ाम में CHSL एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसे ज़रूर आता है। वो अभी थोड़ा सा 15 मिनट आप पढ़ लेंगे ना, हम लोग मिलकर पढ़ लेंगे तो 1-2 नंबर यहाँ से एग्ज़ाम में हम ला सकते हैं, कोई नहीं काट सकता है। इसलिए हम लोग मिलकर पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज। यहाँ पर हम हेडिंग देंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखना बाबू, टेंस मतलब क्या होता है? क्रिया का रूप। हम लोग जानते हैं पूर्ण मतलब क्या होता है, परफेक्ट मतलब पूर्ण होता है, समाप्ति। और प्रेजेंट मतलब वर्तमान। कहने का अर्थ ये हुआ बाबू, क्रिया का वह रूप जो वर्तमान में चलकर पूरा हो गया है, मतलब पूर्ण हो गया है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। इस टेंस को दिक्कत होता है बाबू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस से बहुत इसको दिक्कत है। एग्ज़ाम में दोनों एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्वेश्चन भी चला जाएगा और बनेगा भी नहीं। इसीलिए ध्यान से अभी देख लेना बाबू क्या अंतर है। चलिए पॉइंट नंबर 1 बताते हैं। पॉइंट नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, वैसा कार्य जो बोले जाने के पूर्व ही समाप्त हो गया और उसका प्रभाव बचा हुआ है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। लेकिन वैसा कार्य जो बोले जाने मतलब प्रेजेंट में बोले जाने के पूर्व तो समाप्त हो गया और प्रभाव भी समाप्त हो गया, तो उसको हम पास्ट टेंस में रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए फर्स्ट नंबर पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे, वैसे कार्य जो बोले जाने के पूर्व ही समाप्त हो गए और उसका प्रभाव बाकी है, वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, लिख लेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे बाबू, एग्जाम्पल हो गया, आई हैव लॉस्ट माई की टुडे। मैंने आज अपना की खो दिया, ठीक है। आई हैव नॉट सीन हर दिस मंथ। मैंने उसको इस महीना नहीं देखा, इस मंथ नहीं देखा, मैंने उसको इस महीना नहीं देखा। चलिए एग्जाम्पल हो गया, लिख लेंगे आप लोग। वैसा कार्य जो बोले जाने के पूर्व ही समाप्त हो गए और उसका प्रभाव बाकी है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पॉइंट नंबर 2, ध्यान से बाबू देखना। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 देखना बाबू, एक वर्ड है बाबू एट और एक वर्ड है एज एट। आप लोग जानते होंगे हिंदी, इसका मतलब तक होता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। ये तो निगेटिव सेंटेंस देता है,
ये निगेटिव सेंटेंस देता है, कहीं भी स्ट्रक्चर में रहेगा समझ जाना, निगेटिव सेंटेंस देता है। और एक बात ध्यान देना बाबू, ये जब कभी आएगा तो सेंटेंस के लास्ट में आएगा, समझ गए। और देखो एक वर्ड है ऑलरेडी, ऑलरेडी जस्ट, इसका मतलब तुरंत, ठीक है। हिंदी ये पॉजिटिव सेंस देता है बाबू, और इसका प्रयोग हम करेंगे मेन वर्ब के पहले। ये तो लास्ट में रहेगा लेकिन इसका प्रयोग हम करेंगे मेन वर्ब के पहले, पॉजिटिव सेंस देगा। और देखो एक वर्ड है बाय नाउ, until now, until now, so far, recently, lately और by this time, ठीक है। ये सब का प्रयोग, ये सब जो वर्ड रहेगा पॉजिटिव देगा, सेंस पॉजिटिव देगा, और सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा। इसका हिंदी क्या होता है, अब तक, अब तक। बाय नाउ मतलब अब तक, अंटिल नाउ अब तक, सो फार मतलब अब तक, अब तक। रिसेंटली लेटली मतलब हाल ही में, हाल ही में। बाय दिस टाइम मतलब इस समय, बाय दिस टाइम मतलब इस समय, ठीक है। अब हम बाबू हम कहना चाहते हैं, ये जो शब्द लिखे हैं ना, इतना ही शब्द को ध्यान में रखना है। ये सब सेंस, ये सब शब्द जिस वाक्य में आएगा, सेंटेंस में आएगा, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इन सब का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होगा। नोट देख के लिख लेंगे, नोट इन सब का, नोट नंबर फर्स्ट, इन सब का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। किसका, एट, एज एट सेंटेंस के लास्ट में रहेगा, निगेटिव सेंटेंस देता है। ऑलरेडी जस्ट पॉजिटिव सेंस देता है, मेन वर्ब के पहले लगेगा। बाय नाउ, अंटिल नाउ, सो फार, रिसेंटली, लेटली, बाय दिस टाइम, ये सब पॉजिटिव सेंस देगा, सेंटेंस के लास्ट में रहेगा। ये सब जहाँ भी आएगा, जिस सेंटेंस में आएगा, उस सेंटेंस को आंख मूंद के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर देंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जल्दी से लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल बाबू सिंपल है, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे, आई हैव नॉट फिनिश्ड द टास्क एट, वो अभी तक काम को पूरा नहीं किया है। एट देखो लास्ट में लगा है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस है, हम बताए थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। और जब एट लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है ना, हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक उसी प्रकार से आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द टास्क। देखो बाबू इसमें ये भी सही है, क्यों, यहाँ पर जस्ट आया है, वर्ड जो बताए थे जस्ट आया है वाक्य में। ये सेंटेंस देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जस्ट क्या है, मेन वर्ब के पहले यूज हुआ है। सेंस कैसा दे रहा है, पॉजिटिव सेंस है, ये निगेटिव सेंस, ये पॉजिटिव सेंस। समझ में आ रहा है आपको, ज़रूर समझ में आता होगा बाबू। नहीं भैया लोग आप कमेंट में लिख दीजिएगा नहीं समझ में आएगा, तो हम कोशिश करते हैं 100% जितना भी हो हम मिलजुल के पढ़ेंगे, बस इतना ही। और जो समस्या है, समस्या क्या, आप इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, आपको 2 नंबर कोई नहीं काटेगा एसएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे, आई फिनिश्ड, आप लोग बनाइएगा, आई फिनिश्ड 2 pens बाय नाउ।
चलिए बनाइए। देखिए सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है बाबू? तो बाय नाउ तो ठीक है, बाय नाउ तो सेंटेंस के लास्ट में लगा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, लेकिन जब बाय नाउ लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा ना। तो यहाँ आई फिनिश्ड लिख दिया, पास्ट कर दिया है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई हैव फिनिश्ड। क्या फिनिश किया? टू टेंस बाय नाउ, मैं जस्ट टू टेंस फिनिश किया हूँ, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड टू टेंस बाय, ठीक है। और एग्जाम्पल चाहते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। आई हैव सीन और लेटली, मैंने उसे हाल ही में देखा है। लेटली मतलब हाल ही, सेंटेंस के लास्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, बिल्कुल सही है, मैंने उसे हाल ही में देखा है। चलिए आशा करते हैं जो पॉइंट लिखे थे आप वो समझ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से नोट करेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एग्जाम के व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आता है बाबू, आप ध्यान देखिएगा। एक वर्ड है बाबू ईभर। ईभर मतलब क्या होता है आपको पता होगा, नहीं तो ईभर मतलब एक होता है सदैव, हमेशा, सदैव मतलब आदत दर्शाने के लिए, आदत दर्शाने के लिए। अब कहोगे कि सर आदत दर्शाने के लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ, हम कहेंगे बिल्कुल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। तो एग्जाम्पल में दे देंगे यू ईभर टेल ए लाई। आप हमेशा झूठ बोलते हो, आदत दर्शा रहा है ना, सदैव, जब ईभर का मीनिंग सदैव होगा, आदत दर्शाया जाएगा, तो इसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो मामला कहाँ फंसता है, मामला यहाँ फंसता है, ईभर का प्रयोग अगर कभी के सेंस में हुआ, ठीक है, और यहाँ कभी के सेंस में होगा, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन करे, तो हम प्रयोग करेंगे बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ गए? ईभर का हम कहना चाहते हैं, ईभर का प्रयोग कभी भी सेंस कभी हो और पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चन करें। अब कहोगे सर पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैंने कहेंगे आपको, क्या आपने ताज देखी है, मतलब पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहे हैं। क्या आपने दिल्ली कभी गए हो, क्या आपने कभी पी है, तो ये पास्ट के बारे में कह रहा हूँ। तो इसको पहचानने के लिए सिर्फ एक ट्रिक है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा बाबू? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्न पूछा जाएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा ना। एग्जाम्पल हम देंगे तो और अच्छा समझ जाओगे। जैसे हम बोलेंगे हैव यू ईवर सीन द ताज, कभी आप ताज, क्या आपने कभी ताज देखी है, क्वेश्चन मार्क से सही है। चलिए उसी प्रकार से क्या आपने कभी दिल्ली गए हो, कैसे बनाएंगे बाबू इसको? हैव यू ईवर बीन टू दिल्ली, क्या आपने कभी दिल्ली गए हो। आप पूछते हो किसी से क्या आपने कभी पी है, इसको क्या बनाएंगे? हैव यू ईवर ड्रंक, ड्रंक, क्या आपने कभी पी है। ठीक है, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे आता है बाबू, ध्यान रहे। ईवर का प्रयोग कभी भी सेंस, कभी के सेंस में होगा, पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में तो हम प्रयोग करेंगे आंख मूंद कर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बाबू, नेक्स्ट पॉइंट बहुत आसान है। अब इस टेंस में एक फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। किसका? फॉर और सिंस। देखेंगे वैसे तो फॉर और सिंस का प्रयोग मुख्यतः 4 टेंस में होता है। कौन कौन टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी में 4 में फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे तो फॉर और सिंस को विस्तृत रूप में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है। चलिए हम लिखेंगे फॉर प्लस सिंस प्लस टाइम। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इस टेंस में, सुनेंगे ध्यान से। जब फॉर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तब करते हैं जब यह दर्शाना होता हो, तो जब यह दर्शाना होता हो कोई कार्य बोले जाने के पूर्व कुछ निश्चित समय तक चलकर समाप्त हो गया हो, उसका प्रभाव बचा है, तो उसको हम उसमें टेंस को सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह हम लिखेंगे इसका फॉर सिंस प्लस टाइम, इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तब करते हैं जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य बोले जाने के पूर्व एक निश्चित समय तक चलकर समाप्त हो गया हो और उसका प्रभाव बाकी। ठीक है हमारे प्यारे दोस्तों, ध्यान से फॉर सिंस प्लस टाइम का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तब करते हैं जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य बोले जाने के पूर्व, मतलब हम जब वर्तमान में बोल रहे हैं उसके पूर्व कुछ निश्चित समय तक चलकर समाप्त हो गया है और उसका प्रभाव अभी बाकी हो, तब हम फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, समझ जाइएगा। देखिए एग्जाम्पल हम देते हैं, आई हैव नॉट सीन हर सिंस मई, मैंने उसको मई के बाद नहीं देखा है। एक निश्चित समय है, मई के बाद नहीं देखा है, तो सिंस का प्रयोग किया है। कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे लिखेंगे वह ही हैज लिव्ड इन द हाउस फॉर 7 years। वह इस भवन में, इस मकान में 7 साल तक रहा। तो ही हैज लिव्ड इन दी हाउस फॉर 7 years। कितने साल तक? 7 years। समय मेंशन है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, पर्याप्त नहीं है तो आगे देंगे। जैसे लिखेंगे मैंने इस कॉलेज में 7 साल तक पढ़ाया है, तब बाबू रे क्या होगा? आई हैव taught in this college for 7 years। मैं इस कॉलेज में 7 साल तक पढ़ाया है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए और आई हैव सीन हर सिंस मंडे, मैं मंडे से उसे देखा है। चलिए यहाँ पर सिंस का फॉर का प्रयोग अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे और आशा करते हैं ज़रूर समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट आसान है, बहुत आसान है। चलिए एक वर्ड है बाबू, लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, प्रीवियस, ईयरली, यस्टरडे,
और लास्ट में देन। लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, प्रीवियस, ईयरली, यस्टरडे, देन, इन सब के साथ यहाँ लिखेंगे, इन सब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। ये शब्द ऐसे हैं, किसी भी वाक्य में दिखें वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमको लिखना पड़ेगा आई हैव कम यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे आ गया, हैव लगा हुआ तो गलत हो जाएगा, हमको लिखना पड़ेगा आई केम यस्टरडे। दूसरा एग्जाम्पल, ही हैड कम लास्ट नाइट, ये भी गलत हो जाएगा, लिखना पड़ेगा हमको ही हैड नहीं, ही केम लास्ट नाइट, तब जाके सही होगा। समझ गए? इसके साथ 7 पॉइंट मैंने कौन कौन पॉइंट बताया, थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, बस 1 मिनट आपका और लेंगे। पहला, वैसा कार्य जो बोले जाने के समय पूर्व ही समाप्त हो गया है, उसका प्रभाव बाकी है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। दूसरा बताए थे एज, एट बताए थे ऑलरेडी, जस्ट, एट, एज एट, अनटिल, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, रिसेंटली, लेटली, ये शब्द जहाँ भी सेंटेंस में आएगा उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। उसके बाद बताए थे ईवर, ईवर का प्रयोग अगर सदैव आदत दर्शाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर कभी के पढ़ाई में क्वेश्चन पूछेगा पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 और है, इसके बाद हम बताए थे फॉर सिंस का प्रयोग बता दिए थे कब होगा, ठीक है। उसके बाद ये शब्द बता दिया था, इन शब्द के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होगा। इसमें 2 और है, वो भी आप देख लीजिए। बहुत आसान है, ये भी एग्जाम में कभी कभी याद आता है, मोटा मोटी आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक वर्ड है बाबू, इट इज और दिस इज, इसके बाद अगर दिस इज, इसके बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आता है, सुपरलेटिव डिग्री आए तो हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, दिस इज बेस्ट मोमेंट, बहुत अच्छा पल है, दिस इज बेस्ट मोमेंट आई हैव मेट हिम, मैं उससे मिला, जब मैं, यह बहुत अच्छा पल है जब मैं उससे मिला, ठीक है। एग्जाम्पल दे दीजिए, एक पॉइंट आउट है बाबू, इट इज या दिस इज, ठीक है। इसके बाद अगर दी फर्स्ट आए, सेकेंड आए या थर्ड या फोर्थ, ETC लास्ट, इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, का यूज होगा। क्या लिखें? इट इज, दिस इज, उसके बाद दी फर्स्ट, दी सेकेंड, दी थर्ड, दी फोर्थ, दी लास्ट, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखेंगे बाबू, दिस इज the first time, this is the first time this is the first time I have met you, यह पहली बार है जब हम आपसे मिला, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल, इट इज द लास्ट टाइम आई हैव सीन हर, यह लास्ट टाइम है
जब मैंने उस